हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है कहानी विद कॉज। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी होली भी बहुत अच्छी गई होगी। तो चलिए आज की कहानी से शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है थ्री हर्मिट्स। ये कहानी लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, जो कि रशिया के बहुत ही फेमस अच्छे राइटर और फिलोसोफर थे। इस कहानी में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि भगवान को कैसे प्रार्थना करनी है और भगवान किस तरीके की प्रार्थना के भूखे हैं, भगवान की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के साथ। दोस्तों, क्या होता है, एक गांव होता है। उस गांव में एक चर्च होता है। चर्च में बहुत सारे पब्लिक आ रही है, पूरी गांव के आ रही है। धीरे धीरे वो पब्लिक आनी कम हो जाती है। तो जो चर्च के बिशप होते हैं, बिशप यानी कि फादर, हम फादरी भी बोलते हैं कि लाइक चर्च के फादरी है ये, ऐसा, ठीक है, प्रीस्ट। तो उन्होंने सोचा कि चर्च में पब्लिक कम क्यों हो रही है। अब कम हो रही है तो उन्होंने सोचा यार कि पता चला कि गांव में बहुत दूर तीन बंदे हैं, तो पूरा गांव उनके पास जाता है। तो उन्होंने सोचा इन तीन बंदों को मिलना पड़ेगा, वरना ये तो ऐसे ऐसे करेंगे तो पूरा चर्च खाली हो जाएगा, सब उनके पास जाएंगे, सब सॉल्यूशन उनके पास मांगने जाएंगे। तो उन्होंने जाने की तैयारी की। उन्होंने उनका उनका पूरा क्राउन पहना, पूरा ड्रेस रेडी किया, उनकी स्टिक ले ली, सारी चीजें वो लेके वो उनके पास निकल पड़े। गए गए रास्ते में एक नदी थी छोटी सी, उसको पार करके वो तीन बंदे बैठे हुए थे। और वो तीन बंदे के पास पहुंचे तो वो तीन बंदे एकदम सिंपल से बंदे थे, जिनके पास ना कोई लाइक बुक्स वुक्स ये वो कुछ भी नहीं था, ठीक है, ना कोई कोडो दी भगवान की, कुछ भी। अब वो बैठे थे। तो फादर ने जाके पूछा कि यार आप में ऐसी तो क्या शक्तियां है कि पूरे गांव की पब्लिक आपके पास सॉल्यूशन देने आ रही है। तो वो तीन बंदे बोलते यार हम रियली में परेशान हो चुके, इन गांव वालों से हम परेशान हो चुके हैं कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे। तो बिशप का तो काम इजी हो गया, उनको तो वही करना था। बिशप ने सोचा कि यार अपना काम तो इजी है, बट फिर भी इनके पास ऐसा तो क्या है कि गाँव आ जाते। तो बिशप ने उनको पूछा कि तुम्हारे पास कुछ भगवान की किताबें हैं, लाइक बाइबल है या गीता है या कुरान है, जो भी है आपके पास। बोले नहीं, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता, तो हम उस किताब को रख के क्या ही करेंगे। तो बिशप ने कहा कि तुम प्रार्थना कैसे करते हो। तो तीन बंदे ने कहा कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम प्रार्थना पढ़ भी नहीं पाते, जो प्रूव की गई है, साइन की गई है ग्रंथों द्वारा या बाइबल द्वारा या किसी भी द्वारा, ठीक है, और हम तो पढ़ भी नहीं पाते, हमें पढ़ना नहीं आता। तो बिशप ने कहा मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाऊंगा कि भगवान को प्रार्थना कैसे करनी है। उन दोनों तीनों बंदों ने कहा कि ये बंदा तो यार बहुत पहुंचा हुआ लग रहा है, मतलब इसे बहुत सारा ज्ञान है, ये प्रार्थना भी इसे आती है, इसे पढ़ना भी आता है, इसके पास बाइबल भी है, तो बहुत अच्छा होगा, मतलब इसका नॉलेज अच्छा होगा। तो इन तीन बंदों ने कहा कि प्लीज आप भी हमें वो प्रार्थना सिखाइए। फिर बिशप ने पूछा उनको, फादरी ने पूछा उनको कि यार फिर भी कुछ तो प्रार्थना तुम करते होगे ना, कुछ भी भगवान के लिए प्रार्थना होगी तुम्हारी, जैसे अगर तुम गायत्री भगवान को मानते हो, गायत्री माता को मानते हो, ठीक है, तो आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम का मंत्र होगा आपके पास। आप अगर जीसस को मानते हो, आप बाइबल होगी आपके पास, बाइबल में कुछ प्रेयर्स लिखी है वो आप कहते होगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। तो बिशप ने कहा ये क्या बात हुई, आपके पास कुछ तो प्रार्थना होनी चाहिए, वरना भगवान को कैसे कैसे प्रार्थना करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने भगवान को लैंग्वेजेस में भी बांट दिया है। ध्यान से समझना ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, स्टोरी में नहीं है, ये मैंने मेरा ऐड किया हुआ है, आप देख लो, ठीक है, पर ये समझने के लिए मैंने लिखा हुआ जो मुझे समझ आई। हमने भगवान को लैंग्वेजेस में बांट लिया। अगर आपके बाजू में कोई बंदा बैठा हुआ है, वो अगर बोल रहा है ए खुदा मदद कर, तो आप समझो कि भाई ये मुस्लिम है। खुदा शब्द यानी मुस्लिम। अगर उसने बोल दिया हे भगवान मुझे बचा ले, देन ही इज हिंदू। भगवान बोल दिया तो हिंदू है। अगर कोई बंदा बोलता है ओ गॉड प्लीज मुझे बचा लो, देन ही इज क्रिश्चियन। तो मतलब शब्दों से भी हमने धर्म को अलग करके रखा हुआ है। आज अगर मुझे अगर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस है, मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ, पर मैं हिंदू हूँ, मैं गणेश को मान रहा हूँ, मैं महादेव को मान रहा हूँ, मैं श्री राम को मान रहा हूँ,
जो भी चीज़ें अगर मेरे मुँह से समझ लो इंग्लिश में निकल रहा है कि वो गॉड प्लीज सेव मी, मेरे लिए तो गॉड में मेरी नज़र में मेरे माइंड में राम चल रहा है, बट लोग सुन के उसको सोच रहे हैं ये क्रिश्चियन है। इस तरीके से हमने पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी किया, पता नहीं क्या चीज़ है। समझना इस बात को गौर से, थोड़ा आप भी रिसर्च करना, कमेंट में थोड़ा बताना कि आपके क्या विचार रहती है। तो बिशप ने कहा उन 3 बंदों को कि आपकी प्रार्थनाएं क्या है, आप हमें बताइए। तो उन 3 बंदों ने कहा यार चलो आप इतना हमें इंसिस्ट कर ही रहे हो, हमें इतना फोर्स कर रहे हो, तो हम बता देते, पर आप हंसता मत। बिशप ने कहा, फादर ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो, हिंदू में पूरा ब्रह्मांड चलाने वाले 3 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश। वैसे ही क्रिश्चियंस में दुनिया चलाने वाले 3 लोग हैं, जिसको कहा जाता है ट्रिनिटी। तो इन 3 बंदों ने कहा कि भाई हम कहते हैं कि आप भी 3 हो, हम भी 3 है, हम पे कृपा कर दो। शॉर्ट सिंपल। उन्होंने कहा आप भी 3 हो, हम भी 3 है, हम पे कृपा कर दो, बस इतनी सी हमारी प्रार्थना हो, और कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं बोलते। तो विशव ने कहा ये थोड़ी कोई प्रार्थना होती है, प्रार्थना तो वो होती है जो अप्रूव की जाती है, जो बोली जाती है, जो लिखी गई है। तो बोले यार इतनी बड़ी प्रार्थना, तो बोले आप हमें सिखा दो। तो बिशप ने हमको एक बार प्रार्थना सुनाई, जो भी प्रार्थना होगी छोटी मोटी, ओ लॉर्ड प्लीज सेव अस, या जो भी है। तो उन्होंने कहा फिर और एक बार सुनाओ, क्योंकि वो भूल गए, उनको तो ये सब चीजें याद नहीं थी, बड़ी बड़ी प्रार्थना है। ये वापस बिशप ने, फादर ने वापस से पूरी प्रार्थना सुनाई उनको कि इस तरीके से प्रार्थना होती है। उन्होंने वापस कहा नहीं याद नहीं, वापस सुनाए, और हम वापस भूल जाए। बिशप ने वापस सुनाई, ऐसा 4-5 बार हुआ। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी प्रार्थना कितनी बड़ी है, तुम इतना लंबा पूरा हमें समझा रहे हो, हमें इतना याद भी नहीं रहता। हमारी प्रार्थना देखो कितनी सिंपल है, आप भी 3 हम भी 3, कृपा कर दो, खत्म। अब बिशप बोले नहीं देखो प्रार्थना तो ऐसे ही होती है। तो इनको भी लगा हाँ यार देखो कुछ अच्छी वे में, तो शायद हम ही गलत क्या में जा रहे, ये कुछ अच्छी राह कर रहे, चलो इसके बाद ही सीख लेते। उन्होंने पूरी प्रार्थना बताई, अब ये वहां बैठ के लर्न कर रहे हैं। बिशप ने कहा देखो टेंशन मत लो, मैं हर हफ्ते तुम्हारे पास आता रहूंगा और तुम्हें ज्ञान देता रहूंगा, लगे तो तुम भी चर्च में आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब ये 3 बंदे बोले भाई ये बंदा तो बहुत अच्छा है, हमें अच्छी राह में ले जा रहा है। तो जब अगर समझ लो कि ये 3 बंदे बिशप के पास आना शुरू कर देगी, तो गांव की पब्लिक भी वापस वहां आनी शुरू हो जाएगी। तो बिशप का काम तो हो गया। अब बिशप ने कहा चलो ठीक है मैं अगले संडे आता हूँ वापस, तब तक के आगे प्रार्थना याद कर लो। बिशप नाव में लौट के जब वापस आ रहे थे, किनारे पे जस्ट पहुंचे ही थे, तब देखा कि 2 बंदे उसमें से पानी पे चल के दौड़ के बिशप के बाजू में खड़े। बिशप ने उनको देखा यार तुम यहाँ कैसे पहुंचे, ये कैसे आ गए आप लोग यहाँ पे। उन्होंने कहा ये पानी पे चल गया। उन्होंने मतलब इसे एक सिंपलिसिटी लगा दिया कि ये पानी पे चल गया। बिशप ने कहा भाई ये चीज तो सिर्फ लॉर्ड जीसस ही कर पाते थे, तुमने कैसे कर ली। तब बिशप को पता चला कि भाई इनकी प्रार्थना तो ऑलरेडी कबूल हो चुकी है, भगवान ने इन पे ब्लेसिंग्स दे दी है। उन्होंने बिशप को तब ऐसा लगा कि यार मैंने बहुत ही चीज गलत की है, मतलब ये किस लेवल के बंदे में इनको जान ही नहीं पाया। बिशप ने कहा तुम्हें कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो सही है, तुम्हें कोई भी प्रार्थना लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वैसे ही अब ये स्टोरी का सार ये था कि आप बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हो, बट भगवान उसके लिए नहीं बैठे हुए। आप कितने दिल से पढ़ रहे हो उस चीज को, कितनी सिंपलिसिटी से, कितनी सिंसियरिटी से उसको पढ़ रहे हो, उसके लिए भगवान बैठे हुए। भगवान को आप सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हो, जैसे हमें एक अच्छा सा मंत्र दिया गया ओम 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 ओम, आप ओम भी अगर बोल रहे हो तो भगवान आपके पास है। आप सिर्फ राम 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 बोल रहे हो तो भी भगवान आपके पास है। कोई आप बंदा आके आपको बोल रहा है कि नहीं आपको राम को अगर पाना है तो इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा और इसको पूरा बाय हार्ट करना पड़ेगा तभी जाके राम मिलेगी, ये सब मुझे नहीं लगता ये चीज होगी। या आपको अगर ये पूरी बाइबल बाय हार्ट हो जाएगी तभी जाके जीसस आपको मिलेगी, आई डोंट थिंक सो। सो भगवान सिर्फ और सिर्फ सिंपलिसिटी पे डिपेंडेंट है कि आप कितने सिंपल हो, आप कितने अच्छे व्यवहार रखते हो लोगों के साथ, आपका कर्म क्या है। फिर चाहे भले आप छोटी सी माला करो या बड़ी सी माला करो, आप 1 माला करो या 100 माला करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप भी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से शेयर करना इस बार, और मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और मैं अभी भी कहता हूँ कि प्रार्थना आप दिल से करो, भले आप 1 मिनट कर रहे हो या 1 घंटे कर रहे हो, पर आपकी 1 मिनट जो होगी वो 10 घंटे के बराबर होनी चाहिए।
मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे हिंदू में ये तो स्टोरी की लियो टॉल्स्टॉय की, ठीक है। मैं हमारे हिंदी में अगर एग्जांपल दूँ तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। जिनको ना पढ़ाई आती थी ना लिखाई आती थी, कुछ नहीं आता था, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेते थे। वैसे बहुत ही ग्रेट सेंट नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम लेते थे और कृष्ण ने उनके सारे दुख दर्द दूर कर दिए। ना उन्होंने कोई प्रार्थना की, सिर्फ वो भजन गाते थे बस। तो दोस्तों यही चीज़ है कि आप अगर भगवान को मान रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप सिर्फ कर्म अच्छे करो। आप छोटी प्रार्थना कर रहे हो, बड़ी प्रार्थना करो, डजेंट मैटर कौन से लैंग्वेज में कर रहे हो, डजेंट मैटर। समझ लो कि आज अगर मैं मलयालम हूँ, आज अगर समझ लो मैं क्रिश्चियन हूँ, आज समझ लो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ पर मराठी भाषा में बोलता हूँ, अगर मैं हिंदू मैं मलयालम भाषा में बोल रहा हूँ, मैं हिंदू मैं गुजराती भाषा में बोल रहा हूँ, तो भगवान के इस चीज़ बोलेगी कि नहीं, ये मंत्र तो गुजराती में लिखा था तो मैं गुजराती में ही सुनूंगा, ये मंत्र हिंदी में लिखा है तो मैं हिंदी में ही सुनूंगा। सो गॉड इज नॉट एट ऑल वरी अबाउट दिस सच थिंग्स। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको याद करना है बस। तो दोस्तों मिलता रहूंगा नई कहानी के साथ। Till then, have a great time with your friends and family. Bye bye.